जनगणना का सही डाटा कब तक सरकार देगी? जातीय जनगणना होगा या फिर ये भी एक लफाजी है? देखिए इस सरकार में ना, देखिए ये सरकार ऐसी सरकार है जिसपे विश्वास करना हमारी मंदबुद्धि होगी। अगर बहुजन समाज तो खुश हो गया मोदी जी ने जातीय अगर हम इस पर कह रहे हैं, अगर हम इस पे कह रहे हैं कि जातीय जनगणना बोल दी मोदी जी, देखिए दुनिया में किसी की बात पे विश्वास कर लो, पर इस पार्टी पे कभी विश्वास मत करो। जो इन्होंने बोला है वो करेंगी, क्योंकि आज तक जितने भी वादे हुए हैं ना, वो आज तक एक भी पूरा नहीं हुआ। अरे मोदी जी ने कहा 370 हटाएंगे, हटा दिया। मोदी जी ने कहा 3 तलाक हटाएंगे, हटा दिया। राम मंदिर बनाएंगे, राम मंदिर हटाएंगे, बनवाएंगे, बनवा दिया। उन्होंने कहा वक्फ बोर्ड पे कर दिया। उसमें मुसलमान का नाम होना जरूरी है ना। इन चारों चीजों में से एक भी चीज बताइए जो दलितों के लिए हो। 3 तलाक दलितों के लिए था, राम मंदिर दलितों के लिए था। राम मंदिर में आप दलितों को घुसने नहीं देंगे, आज मंदिरों में आप घुसने नहीं देते। आप हमारे प्रेसिडेंट को, क्योंकि वो दलित है, उनको मंदिरों में नहीं घुसने देते। काय का राम मंदिर? हमारा तो नहीं है ना राम मंदिर। आप जब हमारे को मंदिरों में घुसने ही नहीं दे रहे हैं, और वो बेवकूफ राम तो दलितों को भी मानते थे। वो दलित बेवकूफ है। राम तो दलितों को भी मानते थे और आज भी दलित राम को मान रहा है। आपने राम को देखा है? नहीं, मानस में हमने पढ़ा है। देखिए आप जब तक हमने सबरी को ऐसा बताया जाता है कि हमने जो चीज देखी नहीं, हम उसे मानेंगे नहीं। हमने हमारा संविधान देखा है, हमने बाबा साहेब को देखा है, हम तो उस पर विश्वास करते हैं। उसमें भी मानस में लिखा है, जाकी रही भावना जैसे प्रभु मुहूर्त देखे तिनते। और अगर जितने भी हम बुक्स की बात कर लें, चाहे तो वो कुरान हो, चाहे तो वो गीता हो, चाहे तो वो बाइबल हो, वहां पर इंसानियत सिखाई जाती है। किसी भी बुक में, किसी भी बुक में ये नहीं सिखाया जाता कि इंसान को देखकर उसकी जाति को मार दिया जाए, चाहे वो भगवान हो, चाहे वो अल्लाह हो, कोई भी हो। जाति के बारे में, जाति के बारे पर मनुस्मृति में तो लिखा है ना। किसने लिखा? मनुस्मृति इन्होंने जाति पे आ गए तो डिबेट इसी पर। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। मनुस्मृति किसने लिखा? मनुस्मृति आपको भी पता है किसने लिखा? ये जो सो कॉल्ड ऊंची जात के लोग हैं, जिन्होंने ये समाज, आज भी मैं बता रही हूँ, अगर आज भी इनको आज लोगों को अगर इनको अगर आजादी दे दी जाए ना, भारत में इतना बड़ा तबका दलितों का ना हो, तो ये संविधान को हटा के मनुस्मृति लागू कर देंगे सबसे पहले, ठीक है ना। और ये बीजेपी जो पहले एक टाइम पे हम शुरू से देखते आए हैं, आज भी बीजेपी को मैं नाम लेकर बोलना चाहूंगी, भारतीय जनता पार्टी का नाम लेकर बोलना चाहूंगी, आज भी इनके लोग बाबा साहेब के संविधान से ज्यादा ना मनुस्मृति को मानने वाले हैं, और उसी को मानते रहेंगे। अभी आप बता रही थी कि हमारी आबादी ज्यादा है, अगर कम होती तो मनुस्मृति लागू कर देती। अगर आपकी आबादी ज्यादा है तो फिर पीएम सीएम आपका क्यों नहीं बन पा रहा है? वही तो बात है, क्योंकि दलित जो है ना, वो अपनी ताकत को एक्चुअल में पहचानता ही नहीं है। वो एक्चुअल में पहचान ही नहीं रहा है कि हनुमान जी जैसे अपनी ताकत भूल गए थे, तो दलित भूल चुका है। मुझसे प्लीज आप भगवान की बातें मत करें। क्यों? क्योंकि मैं रियलिटी में जीने वाली लड़की हूँ, ठीक है। मैं सच्चाई में, मैं पढ़ाई में और अच्छाई में जीने वाली लड़की हूँ। मैं किसी के भगवान को, मेरा कोई भी दिल से दिमाग से, अगर किसी को मेरी बात इस टाइम बुरी लग रही हो तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगना चाहूंगी। बट हम लोग जो सच्चाई पे विश्वास करते हैं, आप मानिए भगवान को, आपका जो भी है अपना रिलीजन है, आप जो भी मानते हैं, चाहे आप राम को माने, हनुमान जी को माने, भोले बाबा जी को माने, किसी को भी माने, वो आपका पर्सनल है। हम लोग जो है, हम बाबा साहेब को मानते हैं। हमारा जो है, हमारा संविधान पे हम चलते हैं, उसी से हम पढ़े लिखे हैं। तो अभी इस टाइम मैं राम जी ने क्या कहा, भोले बाबा जी ने क्या कहा, या फिर हनुमान जी ने क्या कहा, मैं ये इस बात का बिल्कुल आपको जवाब नहीं देना चाहूंगी, ना मैं देना चाहती। मेरे लिए जरूरी है कि भाई हमारे देश के लिए कुर्बान कौन कौन हुआ, हमारे देश में पढ़ाई लिखाई और लड़कियों को पढ़ाई का अधिकार किसने दिया, और उसी चीज से मैं आगे चलूंगी। तो हम इन चीजों को नहीं मानते। अब बात करते हैं रियलिटी की, जो सच्चाई है। हमारे भारत में जितना भी दलित तबका है, जो बहुत बड़ा है, इसीलिए तो जाति जनगणना से इनकी हवा टाइट है, इसीलिए तो ये डरे पड़े हैं, क्योंकि इनको पता चल जाएगा, क्योंकि पता है कि भैया दलित समाज जब इतना बाहर निकल कर आएगा। नितिन गडकरी ने कहा था, जो करेगी जाति की बात उसको मारेंगे लात। अब आप ये देखिए ना कि आप लात घूसे मारने की लोग बातें करते हैं। मैं नितिन गडकरी को पर्सनली मैं पसंद करती हूँ, मैं ऐसा नहीं बोल रही हूँ कि वो अच्छे इंसान नहीं है। बयान को भी पसंद करती हूँ मैं। नहीं, क्यों बयान को पसंद करेंगे? ऐसा थोड़ी है कि मतलब कोई अच्छा लग रहा है। मुझे तो एक टाइम पे केजरीवाल जी भी बहुत ज्यादा पसंद थे, आज भी हैं, उन्होंने बहुत अच्छे काम किए। दैट डजंट मीन कि हम उनकी हर चीज को अच्छा मान लेंगे। अगर कोई इंसान की कोई चीज अच्छी लग रही है ना, तो वो सब कुछ नहीं हो जाता। वो ऐसा नहीं है कि भैया उसी में सब कुछ दिखने लग जाए। उन्होंने जो सॉफ्ट हिंदुत्व का खेल खेला है ना हमारे भारत में, हमारे दिल्ली में रहकर, वो भी हमें पता है, इसीलिए उनकी सरकार गई भी है। और हम जैसे लोग ही थे जिन्होंने उनको वोट नहीं दिए। तो अच्छी बात है, अगर आपको अच्छा लग रहा है कुछ, तो वो अच्छे इंसान है। पर इसका मतलब ये नहीं नितिन गडकरी मुझे अच्छे लगते हैं तो उनके बयान भी वो गलत है, तो वो गलत है, बयान गलत है। लात घूसे मारने की मतलब आप पॉलिटिक्स में हैं, आप जनता को, मतलब आप जनता के एक तरीके से आप जनता को चला रहे हैं, आप उनके सब कुछ बन के बैठे हैं। और आप यहाँ पर जातियों की बात करेंगे कि जो जाति की बात करेगा। और बात रही हमारे दलित समाज की, मेरा आप सबके चैनल के माध्यम से दरख्वास्त है आपसे भी
कि अपने आप को ना दलित कहना सीखे। ये जो डर है ना दिलो दिमाग में कि हम दलित कहेंगे तो सामने वाला क्या सोचेगा, वो अपने आप को राजपूत बताते हैं, वो अपने आप को ठाकुर बताते हैं कि हम तो राजपूत है, हम तो ठाकुर है। अपने नामों के पीछे लगाएंगे कि हाँ हम अपने नाम के पीछे सिंह लगाएंगे, ऐसा सरनेम लगाएंगे कि सामने वाले को पता ही ना, क्यों ना पता चले भाई। हमारे देश में जिन्होंने संविधान लिखा वो दलित थे, तो आप कॉन्फिडेंटली कहो कि हाँ हम दलित हैं। हमारे बाबा साहेब दलित थे, कहो कि हम दलित हैं। आप क्यों नहीं कहते? मतलब आप जिसका नाम लगा रहे हो पीछे, उन्होंने हमारे देश के लिए किया ही क्या है? हमारे देश के लिए कौन सा वो लोग कुर्बान हो गए? हमारे देश के लिए कौन सा वो फांसियों पे चढ़ गए? हमारे आप ये देखिए, बाबा साहेब बात कर ली, ज्योतिबा फूले की बात कर ली, सावित्रीबाई फूले की बात कर ली, अशफाकुल्ला खान की बात कर लीजिए, भगत सिंह की बात कर लीजिए। कौन सा हमने देख लिया कि भैया ऊंची जात के लोग हैं, उन्होंने हमारे देश के लिए कुर्बानी दी है? राम प्रसाद बिस्मिल का नाम सुन लीजिए, चंद्रशेखर का नाम सुन लीजिए। बिल्कुल है, उन्होंने हमारे देश के लिए जो किया, पर वो लोग जातियों में भेदभाव करके नहीं कर रहे थे ये सब। उस टाइम जितने भी लोगों ने कुर्बानी दी, बहुत से अच्छे देश लोग की आजादी में जिन्होंने भाग लिया वो हिंदू मुसलमान और दलित, वो सब एक थे। हाँ, उस टाइम हिंदू मुसलमान दलित। आज की जातीय जनगणना से किसको फायदा होगा और किसको नुकसान होगा? देखिए, मैं तो बिल्कुल कह रही हूँ इससे फायदा होगा दलितों को। क्यों? क्योंकि अगर ये रियलिटी सच मायने में कराएं तो, अगर ये ईवीएम की तरह चीजों में घोटाला करके वो सब चीजें ना कराएं, रियलिटी को दिखाए, सच्चाई पता चले, तो इससे फायदा होगा दलितों को। कल ही मैं एक इंटरव्यू देख रही थी, उसमें दिखाया जा रहा था कि जितने भी जाट समाज के लोग हैं वो इस टाइम इस चीज से बिल्कुल खुश नहीं है। और इनफेक्ट सारी जितने भी लोग हैं, क्योंकि इनको पता चल जाएगा ना हम है कि नहीं चुने, इनको पता चल जाएगा हम बहुत कम हैं, और हम कम हैं तो इसलिए हमारी हिस्सेदारी नहीं होगी, दलित समाज ज्यादा है तो इसलिए इनको बहुत ज्यादा फायदा होगा, इसलिए चिड़े पड़े हैं। जाति जनगणना पहले भी होनी चाहिए थी और अब भी होनी चाहिए। और राहुल गांधी का और बहुत से पॉलिटिशियन जितने भी जिन्होंने इसके लिए आवाज उठाई, गांधी का नाम ले रही हैं क्योंकि मुझे इनकी दादी ने। अच्छा, राहुल गांधी, मुझे राहुल गांधी पसंद है, मेरे को राहुल गांधी बहुत पसंद है। क्यों पसंद है? देखिए, मेरा ऐसा नहीं है कि मैं उनको पर्सनली जानती हूँ या फिर वो मुझे कोई शक्ल सूरत में पसंद है, नहीं, वो इंसान बहुत अच्छे हैं। निंदा फाजली ने एक शेर लिखा था कि जो तुमको पसंद है वही बात कहेंगे, दिन को कहो रात तो रात कहेंगे। तो राहुल जी का सब कुछ पसंद है जो कर रहे हैं। सब कुछ क्यों पसंद होगा? क्यों पसंद होगा? मैं अभी थोड़ी देर पहले वही तो कह रही थी, अगर राहुल गांधी पसंद है इसका मतलब ये नहीं है मुझे राहुल गांधी का सब कुछ पसंद है, ऐसा नहीं होता। अगर राहुल गांधी पढ़े लिखे इंसान है, वो सच्चे इंसान है, उन्होंने जो जो चीजें आज तक कही है वो सच साबित हुई है, तो इट मीन्स वो सच्चे इंसान है और अच्छे। और ऐसा नहीं है कि राहुल गांधी का मैं सपोर्ट करती हूँ, मैं चाहूंगी कि भैया राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन के बैठे या फिर कांग्रेस जो है यहाँ पर राज करे, नहीं। कांग्रेस ने बहुत सी चीजें गलत करी, इसीलिए उनको भारत से हटाया गया और इस सड़ी हुई जनता, इस सड़ी हुई सरकार का हमें चेहरा देखना पड़ा। और आज हमें पता चल रहा है कि कांग्रेस ने जो हमें बांध कर रखा हुआ था, जो हमें बांटा नहीं था, वो एक्चुअल में कितना अच्छा था। तो मैं तो बिल्कुल चाहूंगी, चाहे वो कोई सी भी सरकार हो, कांग्रेस से, बीजेपी से, आम आदमी पार्टी से, सपा बसपा, किसी से मुझे मतलब नहीं है, जो भी अच्छी सरकार हो, जो हमारे भारत को मिलकर चला पाए, वो सरकार आए भारत में और वो सरकार हमारे भारत को चलाए, ताकि ये जो चीजें हो रही है ना, दलित है तू, ये चमार है तू, भंगी है तू, ये है तू, वो है, जो इस तरह की बातें बोली जाती हैं, वो खत्म हो सके। फिर उसके बाद जितना भी हिंदू मुसलमान हमारे देश में फैल रहा है, डिवाइड एंड रूल की जो थ्योरी घूमी जा रही है, ये खत्म हो सके और हमारा देश जो है, जो खूबसूरत देश भारत था, उसको हम वापस पा सके। नेहा जी बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।